हेलो किड्स, क्लास 5th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स हमने पिक किया था एंड उसमें हमने कुछ एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोसेसेस को पढ़ा था। पहला हमने कौन सा पढ़ा था, याद है आप सभी को? ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ा था। नेक्स्ट हमने मूवमेंट्स को स्टडी किया था। ऑल्सो हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को स्टडी किया था, उनके टीथ स्ट्रक्चर, टीथ फॉर्मेशंस के बेसिस पे कि हाउ दे यूज टू फीड। तो हमने बैक टू बैक टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। आज हम हमारा फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स का, विच इज माइग्रेशन। लेट्स सी। ओके, सो सम ऑफ द एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स में जो हमारा फोर्थ टॉपिक है आज, वो है माइग्रेशन इन एनिमल्स। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स travel to another place every year at the beginning of a season. At the end of the season, they return home. This is called as migration. See, मूवमेंट हमने पढ़ा था इसके पहले। मूवमेंट से आप सभी अवेयर हैं, हमें मूव करना क्यों नेसेसरी है। उसमें भी हमने कुछ ऐसे एसेंशियल नीड्स पढ़ी थी कि मूवमेंट करना क्यों ज़रूरी है। माइग्रेशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? माइग्रेशन एक लंबा मूवमेंट होता है, एक लंबा माइग्रेशन होता है, ओरिजिनल हैबिटेट से, ओरिजिनल प्लेस से मूव करना इन सर्च ऑफ फूड, for breeding purposes and also due to the harsh environment conditions. Migration का मतलब होता है कि कुछ specific time के लिए कुछ organisms, mainly birds, जो travel करते हैं अपनी original habitat से in search of food and also for the purpose of breeding. And वापस जब उनके original area में, जब उनके original habitat में favorable conditions हो जाती है, तो वो अपने घर पर वापस आ जाते हैं। सो माइग्रेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ माइग्रेशन। क्यों ज़रूरत है माइग्रेशन की? माइग्रेशन करना क्यों नेसेसरी है? पहला, टू एस्केप फ्रॉम द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। कभी कभी जो एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट वेदर कंडीशंस होती है, उसको माइग्रेट करने के लिए बर्ड्स यूज टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस। एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब वो उस पर्टिकुलर एरिया की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर को वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, बेयर नहीं कर पाती है, तो वहाँ से एस्केप हो जाती है, वहाँ से चली जाती है अपनी पूरी फैमिली, पूरा ट्रूप, पूरे ग्रुप के साथ में, और उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। सेकंड है इन सर्च ऑफ फूड, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। फूड की सर्च के लिए जनरली वहाँ पे अगर कोई स्कैरसिटी हो गई है या कोई हम कह सकते हैं अकाल पड़ा है या किस तरह कोई कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, तो इस कारण भी वो वहाँ से एस्केप ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेनली माइग्रेट टू फॉर्म नेस्ट। नेस्ट का फॉर्मेशन, घर का फॉर्मेशन, टू बिल्ड होम्स, होम्स बनाने के लिए भी वहाँ से वो माइग्रेट होती है। ग्रो देयर यंग वंस और फीड दैम प्रॉपरली। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर उन्होंने बेबीज़ को ग्रो किया है, वो वहाँ पर और टाइम नहीं रुकती हैं और वो कहीं और किसी और प्लेस पे जाके उनके आगे का फर्दर ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करती है। तो इसलिए भी यानी कि अपने बेबीज़ के फॉर्मेशन के लिए भी वो वहाँ से एस्केप ऑफ होती है। नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल नोट दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट यानी कि ग्रुप का, एक कंप्लीट ट्रूप का मूवमेंट होता है ये उस पर्टिकुलर एरिया से। फ्रॉम देयर हैबिटेट, हैबिटेट आप सभी जानते हैं, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर वो रहता है, जो उसका घर कहलाता है, ड्वेलिंग प्लेस और देयर होम। सो ड्वेलिंग प्लेस है ऑर्गेनिज्म की, आप हैबिटेट के साइड में लिख लेंगे उसकी ड्वेलिंग प्लेस। And when conditions become favorable again, they come back to their original place. और जब conditions वापस से favorable या suitable हो जाएगी तो अपने original place पर वो वापस आ जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। सो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम माइग्रेटरी बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स। आप ये अपनी कॉपीज में बेटा नोट कर लेंगे, जहाँ आप अब तक नोट कर रहे थे कि क्या नेम्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स के। ओके, सो फर्स्ट इज यूरोपियन स्टॉक। यूरोपियन स्टॉक एक माइग्रेटरी बर्ड है विच माइग्रेट्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर एंड रिटर्न्स टू द सेम नेस्ट। यूरोपियन स्टॉक क्या करती है, जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो कि हार्श विंटर कंडीशंस आ जाती है, तो वहाँ से स्केप ऑफ हो जाती है उस जगह की विंटर कंडीशन से बचने के लिए। नेक्स्ट इज फिशेस लाइक ईल्स। ईल्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, इट्स काइंड ऑफ अ फिश, हैव देयर होम्स इन फ्रेश वाटर। वो मेनली फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती है। दे ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप्स टू सी टू ले एग्स। अब वो क्या करती है, अपने लेग्स को फॉर्म करने के लिए सी शोर पे आ जाती है, सी एरियाज में आ जाती है।
On hatching, the parents die while the baby eel travel to the river from where their parents come. ईल ने क्या किया, फ्रेश वाटर में लिया अपना जन्म, उसके बाद में सी शोर पर आ गई, अपने बेबीज को हैच किया, बेबीज का फॉर्मेशन किया वहाँ पे. जैसे ही बेबीज बने, जो पेरेंट ईल थे वो डाई हो गए और जो बेबी ईल थे वो वापस पेरेंट्स वाली जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ माइग्रेशन. साइबेरियन क्रेन्स, आप सभी ने राजस्थान में साइबेरियन क्रेन्स का नाम सुना होगा. जैसे ये आते हैं ना, देयर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. जनरली ये भरतपुर की सेंचुरी में देखने को मिलते हैं साइबेरियन क्रेन्स, जो बहुत ही लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आते हैं. ऑल्सो ग्रेटर फ्लैमिंगो आर माइग्रेटरी बर्ड्स दैट आर यूजुअली सीन इन इंडिया इन द विंटर सीजन. वो विंटर सीजन में इंडिया में जनरली देखने को मिलते हैं, सेंचुरी में आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और एस्केप ऑफ होते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से. Next is Asiatic sparrowhawk, small migratory bird है to India and Myanmar during winter season. Winter season में again ये आते हैं to escape off from the harsh environment conditions. Swallow, which is a small bird, छोटी सी bird होती है swallow, kind of sparrow, and which migrates from southern England to southern Africa. Southern England से कहाँ जाती है वो? southern Africa की ओर. Okay, let's see what next. Okay, so there is a picture of Blitz red reed warbler, which is a migratory species that is found in Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka and Myanmar during winters. अभी आपको बताया था स्मॉल जो शेलोज थे उसके बारे में भी आपको बताया है इन अर्लियर पीपीटी. स्वेलो थे, स्मॉल बर्ड थी, इसके बारे में आपको बताया है. ऑल्सो देर इज वन मोर, ब्लिट्स रीड वार्बलर, जो भी ट्रेवल करके आती है हार्श विंटर कंडीशंस में. Next is roof. Roof is a wading bird that breeds in Eurasia and a winter migratory to India, जो इंडिया में आती है again. Next is whisked tern. A migratory bird to India breeds in warmer parts of Europe and Asia. ये जो tern है, यहाँ से मैं आपको एक short note की तरफ लेकर जाती हूँ. The Arctic tern flies a distance of nearly 1,70,000 kilometers, which is such a huge kilometer distance between the Arctic and the Antarctic twice a year, and also named as a greatest migrator. अभी बायोलॉजी में हमने जनरल नॉलेज का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किया है. ग्रेटेस्ट माइग्रेटर के नाम से जाना जाता है आर्कटिक टर्न को, जो फ्लाई करती है 1,70,000 का डिस्टेंस, 70,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, जो इटसेल्फ खुद में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. और कितनी बार ट्रेवल करती है आर्कटिक और अंटार्कटिक में? ट्वाइस अ ईयर. ओके, सो ये बर्ड है, इसका नेम यहाँ पे गिवन नहीं है. क्या है ये स्टूडेंट्स? करेक्ट, ये है साइबेरियन क्रेन, जो इंडिया का मेहमान है. साइबेरियन क्रेन हम इसे कहते हैं, जो माइग्रेट होकर इंडिया की तरफ आती है. ओके, सो हमने पढ़ा है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, इनके नाम आप नोट करके रखेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. बायोलॉजी क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर, लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल. लेट अस नो. थैंक यू सो मच.